जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ध्यान रखिएगा। जो विवेक सर द्वारा महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है उसका साथियों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। इससे पहले साथियों हमने आपको 4 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन चारों को नहीं देखा है तो लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके जल्दी से देख लीजिएगा। आइए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है साथियों 5वां, तो आपको अंत तक देखना है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ही प्रश्न साइंस का जबरदस्त है, तो साथियों एनीमोमीटर, किसका, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहां स्थित है, तो साथियों तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। ठीक है, यह साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान रखिएगा। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो साथियों चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2000। कब आया था साथियों, 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड जो किस वर्ष आया था साथियों, किस वर्ष अस्तित्व में आया था, सन 2000 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिए, बरसाना होली डैश 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 के साथ खेली जाती है, किसके साथ। तो साथियों 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डंडे के साथ। ठीक है, बरसाने में जो होली खेली जाती है वो डंडों के साथ खेली जाती है। आइए छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला। देखिए मेला व उत्सव की क्लास मैंने आपको करा दी है, नीचे सारी क्लासों की प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन समुदाय से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, डैश 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 भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्राज्ञ है, किसकी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो देखिए शारीरिक परीक्षण होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, तो बिल्कुल होता है कि नहीं। ठीक है, जो शारीरिक फिजिकल आपका होता है तो होता है यूपी पुलिस में। शैक्षिक योग्यता भी देखी जाती है, 10+2 होता है ना, 12th पास। ठीक है, तो ये भी देखी जाती है। आयु पात्रता भी देखी जाती है, अभी जैसे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला। लेकिन भाषा परीक्षण, इंटरव्यू नहीं होता, लैंग्वेज टेस्ट यह आपका नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंग्वेज टेस्ट ये नहीं होता। 8 का क्या होगा दोस्तों, 8 का आयु पात्रता तो देखी जाती है कि नहीं, लेकिन यही भाषा परीक्षण नहीं होता। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों का बलिदान दिया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा ने। ठीक है, आइए भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। 10 का राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। आइए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई किताब है, किसके द्वारा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मार्ट मर्चेंट के द्वारा। आइए विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस आसान प्रश्न है, एकदम बच्चों वाला प्रश्न साथियों, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता, 5 जून को। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, बताइए। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हिटलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयरा। ठीक है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं।
तो सबसे ज्यादा कहां पर वन है हम सब लोग जानते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आइए, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसी के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। जो नया बदलाव हुआ है वो नहीं बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें। डैश 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 फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है क्या? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरो। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ किसके? भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछ दे भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है तो मैकमोहन हो जाएगा। आइए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा नहीं है? तो साथियों, अटलांटा नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा महल भी बोलते हैं, ठीक है। आइए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम। डैश 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 ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? 22 का राइट आंसर होगा क्या? 22 का ऑप्शन डी होगा घुमरा, ठीक है। आइए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नीदरलैंड में। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश 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 और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, बताइए किसके बाद है? 24 का होगा हमारा ऑप्शन डी, फिलीपींस के बाद। आइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25वां। इसमें देखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी थी? 15 थी, ठीक है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और डैश 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 ने की थी। किसने की थी? काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट हुई थी उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, और साथियों इसकी जो कल्पना है वह किसने की थी बताइए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। आइए, वगरू डैश 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 में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। वगरू 27 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, राजस्थान का। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने प्रारंभ की है? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर ने। आइए, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश 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 द्वारा बनाया गया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है, हवा महल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुराना प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर होगा पुर्तगाल के। उद्घाटन, ध्यान रखिएगा, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश 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 के बीच खेला गया। एक T20 मैच था, भारत और किसके बीच खेला गया था? लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। साथियों 31 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन ए पर, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, ठीक है। देखते चलिएगा सारे प्रश्नों को, महत्वपूर्ण है। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में 2024 की विजेता टीम कौन है? तो 32 का राइट आंसर होगा भारत। 32 का क्या होगा? ऑप्शन है। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के वर्तमान चीफ आर्मी स्टाफ COAS कौन है? 33 बताइए। जनरल विक्रम सिंह। प्रीवियस ईयर के आधार पर आंसर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2018-19 पुलिस का पेपर है, यही पूछा गया था। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया? 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मिडनाइट।
मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? 35 ऑप्शन बी अग्नाशय। देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोमीन। 37वां प्रश्न देखिएगा जरा क्या कह रहा है। 37 और 38 दोनों देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो 37 का हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, क्लोरीन का। CH3COO CH2CH3 का सूत्र किसका है? यह बताइए। CH3COO CH2CH3 किसका है यह सूत्र? 38 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, एथेनोट का है यह सूत्र, एथेनोट। आइए, तो यहां पर जीएस के 38 प्रश्न समाप्त हुए। आज आपका जीके में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में कितना सही हुआ जल्दी बताइएगा। अब देखिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर चलेंगे। 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चाहिए। चक्रधर क्या होगा इसका? अगर चक्रधर को समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, चक्र है धर में जिसके नहीं होगा, चक्र है अधर में जिसके, चक्र है घर में जिसके नहीं होगा, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात चक्रधर। ठीक है, भगवान कृष्ण। निम्नलिखित प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प होगा। रात में घूमने वाला उसे क्या कहते हैं? निशाचर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द को चुने। मुद्रा, मुद्रा का अनेकार्थी बताइए क्या होगा? मुद्रा का भैया एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूप। अगला प्रश्न देखिए 42वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहित ने हॉकी खेली, इसमें कर्ता कारक पहचानिए, क्या हो जाएगा कर्ता कारक? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, रोहन। रोहन क्या है? कर्ता कारक है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? अब बताइए कर्ता का क्या अर्थ होता? 43 का राइट आंसर होगा जो कार्य करे। इसमें कौन कार्य कर रहा है? रोहित। रोहन, रोहन ने क्या खेली? हॉकी खेली। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, कौन सा काल होगा? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान काल, मतलब आशा कर रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, पहचानिए। सकर्मक और अकर्मक 2 क्रियाएं होती हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता बीड़ा बजा रही है। किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला शब्द है। सामग्री का बताइए पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बताइए। 46 ऑप्शन सी, सम्राट। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया होगा, चिड़िया। हाँ, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, तो 47 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता? उन्हें कहा जाता दोस्तों 48 का क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यंजन। 49 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 49 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हलंत। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति।
तो शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, बताइए कैसा हो जाएगा। कोई आपसे, सीधा दिख रहा है दोस्तों, सीधा। कोई मतलब पता ही नहीं है कौन आया है, तो भैया अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 52 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, प्रिय प्रवास। ठीक है, देखते चलिएगा, प्रिय प्रवास होगा। 52वां हो गया। आइए 53वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेला आंचल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई द्वारा जो रचित रचना नहीं है वो है कौन सी? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। बाकी ये सब उनके द्वारा रची गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? और यह आसान प्रश्न है, ये तो एकदम 55 क्या हो जाएगा, हेम तरंगिणी के लिए। ठीक है, तो साथियों अब हम लोग देखेंगे गद्यांश को। गद्यांश में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर आप गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके 10 नंबर मुट्ठी में होंगे। ठीक है, इसलिए जरा गद्यांश को ढंग से पढ़ना जरूरी है। आइए मैं पढ़ता हूं, आप सुनते चलिएगा। फारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला, और इससे सैलानी भी एक नगरी ने यूं ही नहीं लिखे खिले चले जाते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है कि जो शैलियों में मंत्रमुग्ध कर देता है। वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं जहाँ मंदिर में उठनी स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वही रावी की नदी मस्त कांगनियाँ पहाड़ियाँ में आते शीतल हवा के झोंके और सैलानियों की ताजगी का एहसास करते हैं। चंबा का इतिहास झोंके के सैलानियों की ताजगी का एहसास करते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कर तबीयत के। ठीक है, चंबा की पहाड़ियों को ज्यों-ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई बर्फ सामने खुल जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए बाद में डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। अचंभा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करने में भारत में फैली। इन कला प्रियों नरेशों राजश्री 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्ति कला हो या साथियों काष्ठ कला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा से मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर की किसी अनूठी कलाकृति जैसी लगता है। अब देखिए इसके आंसर हम लोग जल्दी जल्दी देंगे। 56वां प्रश्न, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? अभी हम लोग देखे 56 का हो जाएगा ऑप्शन है, मन को हरने वाला। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? अभी नहीं देखे, कब कहा साथियों? देखने के बाद, देखने के पहले थोड़ी कह दिया। आइए, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? 58 बताइए जल्दी से। राज के कारण। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? किसकी शैली में बनाई? अभी तो देखिए यार, किसकी में बनाई, जल्दी से बताइए। 59 बताइए, 58 बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 क्या ऑप्शन ए था? 59 सी हो जाएगा, कलम शैली में। ठीक है, हो गया ना 58 59। आइए 60वां प्रश्न देखिए। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रमुग्ध। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 61वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए
पहा के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार होगा? 61, ऑप्शन ए हो जाएगा श्लेष अलंकार। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, आइए श्लेष अलंकार हो जाएगा 62। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव है। 63 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसका जो साथियों शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? 63 का विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये होगा ना। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद की सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो 64 का राइट आंसर होगा सममात्रिक छंद। ठीक है, आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना। 65 बताइए, ऑप्शन डी, बहुत अनुभवी होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। 66 का राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन डी, कर्ण रस की। ठीक है, आइए 67वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राधा स्कूटी चला रही, भाववाच्य, तो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती। 68 देखिएगा, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का ए रहा ना, उद्धरण चिन्ह। मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, उद्धरण चिन्ह का है। ठीक है, 68 का ऑप्शन भी होगा 69। देखिएगा, आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का बताइए समानार्थी शब्द क्या होगा? 69 का कलेवर। ठीक है, आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश 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 होती। क्या नहीं होती? अव्यय नहीं होती। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय शब्दांश के बाद में जुड़ेगा तो किसमें नहीं लगा प्रत्यय? उपसर्ग शब्दांश के पहले जुड़ते हैं। परिचय में नहीं होगा, परिचय में साथियों प्रत्यय नहीं आएगा। आइए 72वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका का बताइए तद्भव क्या हो जाएगा? मक्षिका मतलब शुद्ध संस्कृत का शब्द, और शुद्ध संस्कृत के शब्द साथियों तत्सम कहलाते हैं। तो मक्षिका कैसा है? तत्सम। अब इसका तद्भव बताइए, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन डी, मक्खी का मक्षिका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का क्या हो जाएगा? 73, सन्यासी का गृहस्थ। इसमें बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीक्षा का सही संधि विच्छेद विकल्प क्या होगा? नारी प्लस इच्छा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत 75, नियत मतलब इच्छा। तो साथियों यहां 37 प्रश्न हिंदी के समाप्त हुए। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताएं। मैथ रीजनिंग हम बाद में देखेंगे सारे प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।
और ये रही इसकी आंसर की। चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं। 5वें प्रैक्टिस सेट की आंसर की। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।